नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, फिर भी सभी पार्टियों ने अपनी तरकश और अपनी तलवारें निकाली हैं और वो सभी चीजें कर रही है जिससे जनता का दिल जीता जा सके और 2019 लोकसभा को जीत ले। इसी बीच सरकार ने 2019 जीतने के लिए चुनावी बजट पेश किया, जिसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक और समीक्षकों का मानना है कि इस बार के चुनाव में हंक पार्लियामेंट होने वाली है, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी और नेताओं को खिचड़ी सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी बीच लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए साल 2019 का चुनाव 2014 के चुनाव जितना आसान नहीं होने वाला है। राजनीतिक दिग्गजों की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आने वाली 3 शक्तिशाली महिला राजनेताओं से खासी चुनौती मिल रही है। जिन 3 महिलाओं की तरफ विश्लेषक इशारा कर रहे हैं वो है प्रियंका गांधी, मायावती और तीसरी शक्तिशाली महिला है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो आजकल आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। अब हम सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात करेंगे। नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जिन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी। अब आते हैं दूसरी शक्तिशाली महिला पर, जो पूर्व में शिक्षक रही हैं और अब बसपा प्रमुख हैं, और उनका नाम है मायावती। मायावती और अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन कर बीजेपी की नींद पहले से ही हराम कर दी है और जब से सपा बसपा का गठबंधन हुआ है तभी से बीजेपी यूपी में बैकफुट पर है और अभी तक नेशनल चैनलों के जितने भी सर्वे आए हैं उन सभी चैनलों ने बीजेपी को 73 से पटक कर सीधे 10 से 15 के बीच लापटका है, जिससे बीजेपी पहले से सदमे में है। अब बात करते हैं देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री से सीधे टक्कर लेने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को रोक कर रख दिया है और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सीधे टक्कर देखने को मिल रही है और ये लड़ाई बीजेपी और टीएमसी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने को तैयार है और न ही पीछे हटने को तैयार है। यहाँ पर भी बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। इसी बात को लेकर राजनेता से लेकर विश्लेषक तक कह रहे हैं कि 3 महिलाएं मिलकर इस बार मोदी के रथ को रोक देंगी, जो हकीकत में सामने दिख रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता क्या करती है और होता क्या है।